जय राम कृष्ण। हर जगह परेशान लोग, भक्ति सभी कर रहे हैं। भगवान के दरवाजे पे कतारें, लाइनों पे लाइनें बढ़ रही है। चाहे वो अयोध्या हो या फिर तिरुपति हो या फिर हर कहीं हम भक्ति में इतना बढ़ोतरी देख रहे हैं आजकल। वो पॉलिटिशियंस हो या फिर कॉमन मैन हो, हर कोई भगवान के दरवाजे पे जाके मन्नतें मांग रहा है। मन्नतें हर कोई मांग रहा है, पूरी किसी किसी की हो रही है। ये फैक्ट है, ये आपने भी देखा होगा। तो जिनकी पूरी होती है वो तो खुश है, दुनिया से खुश है, भगवान से खुश है, अगली मन्नत उनकी तैयार है। जिनकी पूरी नहीं हो रही है, दो बिखरे बिखरे उजड़े उजड़े फिर रहे हैं। कहीं किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी का शिक्षण पूरा नहीं हो रहा। हर कहीं तकलीफ़, हर कहीं बेचैनी, हर कहीं पे शिकायत कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। तो भगवान के भक्तों के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार का होता है। एक जो आर्त, जो सबसे निचला भक्त होता है, उसको सिर्फ भगवान की याद तब आती है जब उसका कोई काम ना बने। वो किसी मुसीबत में हो तो सडनली उसको हर भगवान याद आ जाता है। वो सब कुछ होम हवन जप तप करने में लग जाता है। उसको बहुत आर्त भाव से भगवान की याद आती है। उसके बाद आता है अर्थार्थी। ये तो हर वक्त भगवान को याद करता है, मगर सिर्फ अपनी कामनाएं या फिर पैसा कमाने के लिए उसको याद करता है। सुबह शाम वो लक्ष्मी माँ की कृपा मांगेगा, हर मंदिर जाएगा और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेगा। फिर ये भी तो कोई हाई ग्रेड भक्त तो नहीं हुआ। उसके बाद आता है जिज्ञासु भक्त, जिसने ये दुनिया देख ली, सुख देख लिया, दुख देख लिया, मन्नतें मांग ली, कामनाएं पूरी की, और फिर उसके मन में ये बार बार इरिटेशन है या फिर ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, ये इतना इनजस्टिस क्यों है, अच्छे को अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, बुरे को बुरा क्यों नहीं मिल रहा, बुरा ही फ्लरिश होता जा रहा है, अच्छे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये जिज्ञासा उसके मन में पैदा होती है। ये भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। उसको यकीन तो है कि भगवान है, वो ऐसे नहीं कहता एक नास्तिक की तरह कि भगवान तो है ही नहीं। उसको भगवान पे यकीन तो है, मगर उसको जिज्ञासा है कि ये भगवान की सोच ऐसे क्या है, ये लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है दुनिया में, ये कर्म क्या है, ये प्रारब्ध क्या है। तो इस जिज्ञासा की वजह से वो पीछे पड़ जाता है भगवान के। उसकी भक्ति भगवान में बढ़ने लगती है और वो जानना चाह रहा है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्यों हो रहा है, एक नवजात शिशु को इतना भयंकर रोग क्यों है। तो ये सब सवालों की वजह से वो जिज्ञासु है, वो भगवत मार्ग पे या भगवान को खोजने या फिर भगवान क्या है ये जानने के पीछे पड़ जाता है। तो ये भक्त भी भगवान को प्रिय है, क्योंकि उसने सोचा तो सही भगवान के बारे में, अपने काम के लिए नहीं, मगर जिज्ञासा की वजह से उसने भगवान के बारे में सोचा। फिर चौथा आता है ज्ञानी, एक मुमुक्षु, जिसको भगवान पे यकीन भी है, जिसने भगवान का खेल जान भी लिया है, उसने उस जादूगर को पहचान भी लिया है और अब उसको पूरा ज्ञान है और अब उसे भगवान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उसके खेल में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको अभी उसी में इंटरेस्ट है। इस ज्ञानी को भगवान सबसे ज़्यादा चाहता है, या फिर ये ज्ञानी भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब आते हैं बात पे जो आर्त्य भक्त है या फिर जो जिज्ञासु भक्त है, जो सिर्फ काम के वक्त भगवान को याद करता है और अपनी मनोकामनाएं ना पूरी होने पे भगवान को बहुत कोसता भी है कि उसकी तो तुमने पूरी कर ली, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, सबकी सुनते हो मेरी क्यों नहीं सुनते। ये हर किसी का आजकल हो रहा है। तो हम देख रहे हैं अच्छे लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, तो खुश हो जाओ, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही तो आप अच्छे ही होंगे। जोक्स अपार्ट,
अगर मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हो रही तो एक बात तो ये हो सकती है कि आपके प्रारब्ध में वो नहीं हो रहा है। तो आपकी नहीं हो रही तो उसके मन की हो रही है। तो अगर आप भक्त हो तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपके मन की नहीं हुई और जो हुई उसके मन की हुई, तो इसमें आपका भला ही होगा। ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। आप नास्तिक ही बन जाओ, क्योंकि आपकी इच्छा तो मनोकामना हो तो वो पूरा कर नहीं रहा है। मगर जिसको ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान है, वो हमारी सुन रहा है, और जिसकी भक्ति पूरी तरह है भगवान के ऊपर, उसकी मनोकामनाएं अगर पूरी नहीं होती तो इसका क्या जवाब है। हम सुनते हैं लोगों को, कई सालों तक मैंने बच्चे के लिए मन्नत की, मुझे बच्चा नहीं हुआ। कई सालों तक मैंने ये किया वो किया, हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ऐसे 75% लोग होंगे, 25% होते हैं जिनकी मनोकामनाएं झट से पूरी हो जाती है। तो ऐसे हाल में हमारे स्क्रिप्चर्स या फिर हिंदू धर्म क्या कहता है, तो भागवत में, श्रीमद् भागवत कथा में ये पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि जो भगवान जिसको अपना मानते हैं, जिनकी साधना से वो खुश है, जो भगवान के लोग हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती। वो जो भी प्रयास करे धर्म अर्थ काम पूर्ति के लिए, वो कभी पूरी नहीं होंगी। भगवान उसमें खलल डालेगा। डरावना है कि भगवान आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करके आपकी जहाँ जहाँ मोह माया है वहाँ से आपको तोड़ेगा। आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपके जो अपने हैं उनको आपसे दूर किया जाएगा। आपका जहाँ जहाँ मोह है, आपका मन, आपका दिल, आपकी आसक्ति जहाँ जहाँ है, वहाँ से आपको तोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान के अपने हो। तो आपको जब तक क्लेश और दुख नहीं आएंगे तब तक आप माया का खेल समझोगे नहीं, और आप ऊपर की तरफ नहीं देखोगे, उसको आप याद नहीं करोगे। उसके आप अपने हो, फिर भी उसकी भूल भुलैया में फंस के, उसकी माया में फंस के आप उसी को भूल रहे हो। तो आपको ये कमियां दे के वो अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है। शादी नहीं हुई तो 50%, 50% ऑफ योर ट्रबल्स आर गॉन। आप बच गए, एक जंजाल में फंसने से बच गए। भवसागर से तरने के लिए आपको इजी होगा। अभी आप संसार सागर में नहीं फंसे। जिनके बच्चे नहीं हुए और 50% ट्रबल्स, शादी हुई मगर बच्चे नहीं हुए, तो आप और 50% ट्रबल से छुटकारा पा लिया आपने, क्योंकि आपको वो जिम्मेदारियां नहीं है। वरना तो आप पूरी ज़िंदगी उन्हीं जिम्मेदारियों में फंसे रहते और कभी भक्त, जिज्ञासु या ज्ञानी भक्त कभी नहीं बन पाते। तो ये आपके ऊपर भगवान ने कृपा की है। ये मैं नहीं कहती, श्री भगवान रामकृष्ण कहते हैं कि जिनकी जो समस्याओं की वजह से वो अगर माया से छूट रहे हैं, माया से बच रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। भगवत कृपा से ही ये होता है। तो आप कहेंगे फिर हमारी मनोकामनाओं का क्या? आप भक्त हो, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए भगवान। एक पर डे में आपकी पूरी सभी मनोकामनाएं हैं जो आपको जन्मों जन्मों तक भटकाती रहेगी। एक मनोकामना पूरी हुई, एक इच्छा पूरी हुई, एक डिज़ायर पूरी हुई, आप दूसरे के पीछे लग जाओगे, भगवान की तरफ तो कभी देखोगे ही नहीं। और दूसरे परडे में आपको मिल रहे हैं स्वयं खुद भगवान, मुक्ति, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड कॉन्शियसनेस। आपको अपना ट्रू नेचर पता होके आप मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हो, ये दूसरे परडे में है। तो आप क्या चुनोगे? विवेक वैराग्य की जगह आप चुनोगे अपने डिज़ायर्स। तो फिर आप भक्त कहलाने के भी लायक नहीं हो। जब विवेकानंद को अपने लिए कुछ मांगना था और उनके गुरु भगवान रामकृष्ण देव ने जब उनको बोला कि काली माँ से जाके सीधे सीधे पूछ लो, हर बार जब काली माँ उनके सामने प्रकट हुई, उनके मुंह से कभी भी
अपनी डिज़ायर्स नहीं निकली, अपनी इच्छाएं, अपनी व्यवहारिक या फिर वर्ल्डली डिज़ायर्स कभी उनके मुंह से नहीं निकली। हर बार उन्होंने मांगा विवेक और वैराग्य। तो ये होते हैं रियलाइज सोल्स, जिनको अपनी रियलिटी से पूरी तरह से पहचान ली है, जिन्होंने अपने को जिन्होंने आत्मा माना है, और जिनको इस बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलना है, मुक्त होना है जन्म मृत्यु के पूरे खेल से, जिसको एक हायर गोल अचीव करना है। वो खुश होगा माँ कुंती की तरह, जिसने हमेशा दुख ही मांगा भगवान से, ताकि दुख में वो हमेशा भगवान को याद करती रहे। वैसे हम भी भगवान की खुशी या भगवान की मर्ज़ी में खुश हो जाएंगे कि उन्होंने हमारी मनोकामनाएं पूरी ना की। तो मैं सबको कहूँगी जो कृप करते हैं भगवान पे, या फिर जो गुस्सा है भगवान पे कि उन्होंने हमारी मनोकामनाएं पूरी ना की, हमको जो चाहिए वो नहीं दिया, उनके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भगवान ने आपको माया से तोड़ने के लिए ये सब किया है, ताकि आप पूरी तरह से भक्ति रस में खो जाओ। आपके हाथ उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, ताकि आप जब तब कर सको, भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल सको। सो बाय नॉट फुलफिलिंग योर विशेस, ही हैज़ गिवन यू अ ब्लेसिंग, ही हैज़ गिवन यू अ boon, so that you can achieve your higher ends and higher goals. Jai Ramakrishna. Do keep watching. Thank you.